हेलो स्टूडेंट्स, आप जो अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं ये मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर का क्वेश्चन है और उसमें ये रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही प्रीमियम कॉन्सेप्ट होता है मिक्सचर एलिगेशन का। तो आप ध्यान से समझना, बहुत ही टॉप लेवल का कॉन्सेप्ट है। मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। पहले मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बर्तन है और उस बर्तन में 150 लीटर मिल्क भरा हुआ है। एक बर्तन है और इस बर्तन में 150 लीटर मिल्क भरा हुआ है। अब इसमें से पहले क्या किया उसने, 50 लीटर निकाला और इसमें 50 लीटर वाटर ही मिला दिया। 50 लीटर उसमें से मिल्क निकाल के उसकी जगह पे 50 लीटर वाटर मिला दिया, तो एक प्रोसेस हो गया। फिर क्या किया उसने, फिर से उसने 50 लीटर निकाला और फिर से उसने 50 लीटर वाटर ही मिला दिया, ये दूसरा प्रोसेस हो गया। फिर क्या किया उसने, इसमें से 50 लीटर निकाला और फिर से उसने 50 लीटर वाटर मिला दिया, ये तीसरा प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से ये 3 प्रोसेस हो गए, इनको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये 1 2 3 टोटल कितने प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, इस प्रोसेस में क्या होता है, वो मिल्क मिलाता है कि वाटर मिलाता है? वो केवल वाटर मिलाता है, ओनली वाटर मिलाता है, मिल्क नहीं मिलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसमें जो कॉन्सेप्ट की बात है ना, काम की बात यही है, क्या मिलाता है। तो इसमें क्या मिलाता है, मिल्क वाटर में केवल ओनली वाटर मिलाता है ना, तो मिल्क नहीं मिला रहा ना। जो नहीं मिलाता है ना उसको लेकर चलेंगे। जो नहीं मिला रहा है, तो मिल्क वाटर में क्या नहीं मिला रहा है, वाटर मिला रहा है, मिल्क नहीं मिला रहा है, तो मिल्क को लेके चलेंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मिल्क को लेके, मिल्क की क्वांटिटी को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब जो हम प्रोसेस करेंगे सॉल्व करने करते समय, तो मिल्क की क्वांटिटी का रेशियो आएगा। ठीक है, तो समझ में आया। जिसको नहीं मिला रहा है उसको लेकर चलेंगे, उसकी क्वांटिटी का रेशियो आएगा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। इसमें जो रेशियो आने वाला है वो रेशियो किसका आएगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मतलब जो बची है, फाइनल जो बची है उसमें, उसका रेशियो। तो शुरू में कितना मिल्क था और 3 प्रोसेस में वाटर मिलाने के बाद में कितना मिल्क बचा, उसका रेशियो आएगा। तो अब हम लेके आए ये वाला रेशियो, हम ये रेशियो लेके आने वाले हैं। तो अब ये बताओ, स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, मतलब प्योर मिल्क था कितना था बर्तन में, स्टार्टिंग में 150 था और इसमें से कितना निकाला, केवल 50 निकाला। तो इसका रेशियो बनाना, फ्रैक्शन बनाना, तो कितना होगा 1/3। तो हम कह सकते हैं 3 था, 1 निकाला, तो कितना बचा, 2 बचा। ये फर्स्ट प्रोसेस के बाद आ गया रेशियो। अब उसने क्या किया, 50 निकाला तो 50 मिला दिया, तो फिर से कितना हो गया, मिक्सचर 150 हो गया ना। 50 निकाल के 50 मिला दिया तो 150 हो गया फिर से। अब इसमें से कितना निकाला, दोबारा 50 निकाला, तो इसका रेशियो बनाना, इसका रेशियो कितना हो गया 1/3। तो हम कह सकते हैं 3 था तो 1 निकाला तो 2 बचा। हमें बचा हुआ लिखना है ना, 1 तो निकाला है तो बचा 2 है, तो 3 में से 1 निकाला है, 2 बचा है, तो बचा हुआ लिखना है। ठीक है, ये दूसरे प्रोसेस के बाद रेशियो आ गया। अब 50 निकाला तो 50 मिला भी तो दिया ना वाटर बाद में, तो 150 हो गया फिर से। इसमें से तीसरी बार फिर से 50 निकाला, तो इसका रेशियो बना दो 1/3 हो गया। तो 3 था, 1 निकाला तो बचा कितना, 2। तो 3 था तो 1 निकाला बचा 2, तो ये रेशियो आ गया 27:8। 27:8 ये रेशियो किसका, स्टार्टिंग में जो मिल्क था वो, और जो बाद में 3 प्रोसेस के बाद जो बचा मिल्क वो। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था और बचा हुआ मिल्क कितना है, तो स्टार्टिंग में था 27 होगा, तो बचा हुआ कितना, 8। तो 27 था स्टार्टिंग में मिल्क, तो बचा हुआ कितना, 8। तो हमें क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, हमसे केवल रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो पूछ रहा है, तो हम क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, यहीं से हम इसी से रेशियो लेके आ जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनना। तो स्टार्टिंग में आपसे पूछूं बर्तन में कितना भरा हुआ था, आप कहेंगे 150 भरा हुआ था। तो वो क्या भरा हुआ था, केवल मिल्क भरा हुआ था। तो अकेला मिल्क था ना स्टार्टिंग में, तो अकेला मिल्क था, तो जितना भरा हुआ था वो अकेला मिल्क भरा हुआ था, तो 150 लीटर। लेकिन रेशियो में कितना है, वो फिर 27 है स्टार्टिंग में इनिशियल, तो रेशियो में 27 है और बचा हुआ 8 है। तो स्टार्टिंग में 27 है, बचा हुआ 8 है, तो 8 तो मिल्क बचा हुआ है और था कितना, 27।
तो 27 में से 8 बचा हुआ है, तो बाकी क्या आ गया भाई? 27 में से 8 ही मिल्क बचा है ना, तो बाकी क्या आ गया? वाटर आ गया होगा। तो 8 मिल्क है और वाटर कितना है? 19 है। ये रेशियो हो गया, ये आंसर हो गया। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन आया होगा। अब ये रेशियो आ गया, आंसर आ गया। आप चाहो तो इसी से मैं दूसरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ अभी के अभी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन और समझिए, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर वो ऐसे कहे कि एक बर्तन में पता नहीं कितना मिक्सचर भरा हुआ है, पता नहीं कितना मिक्सचर भरा हुआ है, अब इसमें से वो क्या करता है, केवल 50 लीटर निकालता है और 50 लीटर ही वो मिला देता है, लेकिन ये नहीं पता कितने में से निकाल रहा है 50 लीटर। ठीक है, हमें ये नहीं मालूम कितने में से निकाल रहे हैं, हमें ये मालूम है कि 50 लीटर निकालता है, 50 मिला देता है। और ऐसा उसने टोटल कितनी बार प्रोसेस रिपीट किया? टोटल जो प्रोसेस रिपीट किया, 3 बार किया, 3 टाइम्स, 3 बार किया। और जो रेशियो बच गया ना लेफ्ट मिल्क का और वाटर का, जो रेशियो आ गया वो 28, 8:19 आ गया। कितना आ गया? 8:19 आ गया। अब यही क्वेश्चन है ना, इसको मैं बदल के ऐसे दे दिया उसने। तो अब हमसे पूछेगा बताओ कितना इसमें था, टोटल कितना था स्टार्टिंग में बर्तन में। तो अब बनाए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने क्या बोला था, हम इसे किसको किसको लेके बनाएंगे? मिल्क को लेके बनाएंगे। और मिल्क की किस चीज को लेके बनाएंगे? इनिशियल क्वांटिटी और लेफ्ट क्वांटिटी। तो प्योर मिल्क था ना, अकेला मिल्क था, तो सब कुछ पहले अकेला मिल्क होता था, वाटर की जगह पे मिल्क होता था। अब वाटर आ गया तो ये वाटर भी ना 19 मिल्क होता था, तो टोटल 27 था ना भाई। बात समझ में आई? टोटल कितना था? 27 था ना फिर मिल्क। अब कितना बचा मिल्क? 8 बचा ना। तो ऐसा कब बचा? 3 प्रोसेस के बाद बचा। ऐसा कब बचा है? 3 प्रोसेस के बाद है। तो अगर मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, तो अगर ये 3 बार होता था तो हम 3 बार लिखते थे। अब चाहो तो हम क्यू भी तो कर सकते थे ना, 3 का क्यू और 2 का क्यू कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते थे ना। तो अगर हमें एक प्रोसेस के बाद जाना है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। एक प्रोसेस के बाद जाना है तो हम क्या करेंगे? क्यूब रूट लगा देंगे। तो एक प्रोसेस के बाद जाना है तो क्यूब रूट लगा देंगे, 3 प्रोसेस में जाना है तो क्यूब करते हैं। और उल्टा जा रहे हैं तो क्यूब रूट लगाएंगे। तो क्या आ गया रेशियो? ये 3:2 आ गया। कितना आ गया रेशियो? 3:2 आ गया। तो अब कह सकते हैं पहले मिल्क 3 था, तो अब 2 बचा, तो कितना निकाला है यहाँ पर? कितना निकाला है? 1 निकाला है। तो 1 = 50 बोल रहे हैं ना, तो 3 बराबर कितना होगा? 150 होगा। तो स्टार्टिंग में 150 था मिल्क। आई होप आपके समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। तो अब मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लेता हूँ जो लास्ट में समझाया है, यही वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, न्यू क्वेश्चन। अब हम एक नया क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मुझे किसी स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था, तो इसीलिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो इसमें क्या कह रहा है, पता नहीं कितना एक बर्तन में मिक्सचर भरा हुआ है, हम नहीं जानते इस बर्तन में कितना मिक्सचर भरा हुआ है। अब क्या कह रहा है, इसमें से वो क्या करता है? ओ एक एक सेकंड, इसमें दिया है, इसमें दिया है, क्या दिया है? 100 लीटर मिल्क दिया है। 100 लीटर मिल्क है, सॉरी इसमें दिया है, मैंने पढ़ा नहीं था क्वेश्चन में, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 100 लीटर मिल्क दिया है और इसमें से वो कुछ निकालता है, कितनी क्वांटिटी निकालता है ये नहीं मालूम है। बस हमें ये बोला है कुछ क्वांटिटी वो निकालता है, इसमें से हमें नहीं पता कितनी निकालता है। और जितना निकालता है उतना ही मिला देता है, तो हमें नहीं मालूम कितना निकाल रहा है और कितना मिला रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया। और ऐसा उसने कितनी बार किया है? टोटल 3 बार किया है। ऐसा उसने टोटल 3 बार किया है, और टोटल 3 बार किया है। तो ये रेशियो मालूम है कितना दिया है उसमें? 64:61। और ये किसका है? ये मिल्क का है और ये वाटर का है। ये बात समझ में आई? तो अब ये बताओ मैंने क्या किसके लिए समझाया है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट समझाया है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क। ये बात समझ में आई? तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए समझाया था ना मैंने बोला था ना आपको। तो अब बताइए, पहले अकेला मिल्क भरा हुआ था, तो पूरा मिल्क भरा हुआ था, बाद में उसके में वाटर आ गया, ये वाटर भी मिल्क होता था।
तो ये कितना था टोटल फिर 125 था। अब वाटर कितना बचा है? 64 बचा है। और ऐसा कितने प्रोसेस के बाद है? 3 प्रोसेस के बाद है, तो हमें तो एक प्रोसेस पे जाना है ना। एक प्रोसेस पे तो क्या करेंगे, क्यू रूट लगाएंगे, तो ये क्या हो गया 5:4 हो गया। क्या हो गया 5:4 हो गया। तो 5 बराबर हमें इनिशियल मिल्क और लेफ्ट मिल्क। तो इनिशियल मिल्क स्टार्टिंग में कितना था? 5 बराबर 100। तो 1 बराबर कितना हो गया 20। तो 4 बराबर कितना हो गया 80। 4 बराबर कितना हो गया 80। 100 था 80 हो गया। बच और निकाला कितना था 20। यही हमसे पूछ रहा है वो कितना निकालता है। आई होप आपके समझ में आ गया। अगर आप चाहते हैं डिटेल में कौन सा समझाऊं तो आप मुझसे कमेंट करना और मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। पूरा वीडियो बना दूंगा, करीब 45 मिनट का वीडियो बनता है, लेकिन मजा आ जाता है। आप जिंदगी में दोबारा कभी नहीं भूलोगे और कभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आपको। आई होप आपके समझ में आ गया होगा।